गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के दूसरे स्टेंजा को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को जानते हैं। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सबसे पहले इनके कठिन शब्दों को देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला मतलब है सोने की कड़ियां, बंधन माने बंधे हुए, गति माने उनकी चाल, उड़ान माने उनकी उड़ने की कला, तरु माने वृक्ष, तरु की फुनगी मतलब वृक्ष के बिल्कुल सबसे ऊपर वाले तने पर वो बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए अंत में है बिल्कुल चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने, तारक माने तारों का समूह। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ाने सब भूले। यहाँ पर पंछियों के लिए कहा जा रहा है कि वह सोने की कड़ियों से बंधे होने के कारण, अर्थात पिंजड़े में बंद होने के कारण, सोने की कड़ियों से बंधे होने के कारण अपने उड़ने की जो कला है, अपनी जो चाल थी, जिस गति से, जिस चाल से वो उड़ा करते थे, वह सब भूल गए हैं। अभ्यास न होने के कारण, बंद रहने के कारण वो यह सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब उनके लिए वो एक सपना ही रह गया है, जैसे वो पहले जिया करते थे। अर्थात पहले क्या करते थे पक्षी, तरु अर्थात वृक्ष की बिल्कुल सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठ जाते थे और वहां पर उस पर बैठकर झूला झूलते थे। लेकिन अब यह सब कुछ केवल एक सपना बनकर रह गया है। वो अपने पुराने दिनों को सपनों में याद कर रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनकी ये इच्छा थी, उनके ये सपने थे, अरमान थे कि कभी उड़ते उड़ते आकाश में, नीले आकाश में उड़ते उड़ते वो उसकी वहां तक पहुंच जाए जहां उस आकाश की सीमा का अंत होता है, अर्थात जहां पर आकाश खत्म होता है। काश कभी उड़ते उड़ते पंछियों की इच्छा थी कि वो वहां पहुंच जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और उनकी यह भी इच्छा थी कि किरणों के समान अपनी लाल लाल चोंच से वह अनार के दानों के समान तारों को चुग लेते, किंतु पिंजड़े में कैद होने के कारण उनके यह सारे स्वप्न धराशायी हो गए, यह सारे सपने अधूरे रह गए, और जिसके कारण आज पंछी बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। अर्थात वो इच्छा कर रहे हैं कि काश वह पहले की तरह आजाद नीले आकाश में उड़ सके। ठीक है बेटा, इन व्याख्याओं को आपको दोहराना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपके 2 स्टेंजा पूरे हो गए हैं। इसमें एक स्टेंजा और है, उसकी व्याख्या होने के पश्चात आपके पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। आप उसे सुनकर अच्छे से उन उत्तरों को, आप प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी की नोटबुक जो लाल रंग की है, मैंने आपको बताई थी रेड कलर की नोटबुक हिंदी की है, उस पर लिखेंगे। और बेटा आपको नोटबुक मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। इट शुड बी कवर्ड, आपकी नोटबुक कवर्ड होनी चाहिए। और जैसे ही आप नोटबुक को खोलेंगे उसके पहले पृष्ठ पर इंडेक्स है वो फिल कर दीजिएगा, और इसके पश्चात आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आप डेट लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे ऊपर आप पेज नंबर लिखते हैं, बिल्कुल सेंटर में ऊपर आप जो आपका चैप्टर नेम है या पोयम का नेम है वो लिखते हैं, और इसके बाद अपने प्रश्न उत्तर लिखेंगे आप। ठीक है। प्रश्न आपके ब्लैक कलर की जेल पेन से होंगे, आंसर्स जो आपके होंगे, उत्तर जो होंगे वो ब्लू कलर की जेल पेन से होंगे। साफ सुथरा बहुत अच्छे से लिखिएगा, मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा और साफ सुथरी कॉपी रखिएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके तीसरे स्टेंजा के बारे में देखेंगे। ठीक है।